एक्ट 1949। क्या है बुद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949? अभी तक अंग्रेजी में ही बुद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949 की जानकारी थी। यहाँ हम हिंदी में उसको जानेंगे कि क्या है बुद्ध गया मंदिर अधिनियम 1949, बिहार अधिनियम 1949 क्या है। 8 फरवरी 1949 तक संशोधित रूप, राज्यपाल की सहमति से 6 जुलाई 1949 के बिहार गजट में बुद्ध गया मंदिर उससे संबंध संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रावधान करने हेतु अधिनियम, जबकि बुद्ध गया मंदिर और उससे संबंध संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रावधान समीचीन है, उसे एतद द्वारा इस प्रकार अधिनियमित किया जाता है। एक क इस अधिनियम को बुद्ध गया मंदिर अधिनियम 1949 कहा जा सकता है। ख यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा। परिभाषा 2, जब तक विषय या संदर्भ में कुछ प्रतिकूल न हो इस अधिनियम में। क मंदिर का आशय उस महामंदिर से है जो गया जिले में बुद्ध गया गांव के निकट महाबोधि वृक्ष स्थल पर बना है और जिसमें महाबोधि वृक्ष वज्रासन सम्मिलित है। ख मंदिर भूमि से आशय उस भूमि से है जिसमें मंदिर और उसका प्रांगण स्थित है और उसमें यह क्षेत्र आएगा या अधिसूचना द्वारा निर्देशित कर सकती है। ग महंत से आशय बुद्ध गया के शैव मठ के संप्रति पीठासीन पुरोहित से है। और घ समिति से आशय अनुच्छेद 3 के अंतर्गत गठित समिति से है। 3 क इसके प्रारंभ के उपरांत यथाशीघ्र सरकार यहाँ इसके पश्चात निर्दिष्ट अनुसार एक समिति का गठन करेगी और उसे मंदिर भूमि और उससे संबंध संपत्तियों का प्रबंधन और नियंत्रण सौंपेगी। ख समिति में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार नामित करेगी और जो सभी भारतीय होंगे तथा जिनमें 4 बौद्ध हो और 4 हिंदू होंगे, जिसमें महंत भी सम्मिलित होगा। यदि महंत नाबालिग है या मानसिक रूप से अस्वस्थ है या समिति से मना कर देता है तो उसके स्थान पर किसी अन्य हिंदू सदस्य को नामित किया जाएगा। ग गया के जिलाधीश समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। शर्त यह है कि जिस अवधि में गया के जिलाधीश गैर हिंदू होंगे तब तक के लिए राज्य सरकार किसी हिंदू को समिति का अध्यक्ष नामित करेगी। घ ब्रैकेट में है राज्य सरकार सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को समिति के सचिव के रूप में कार्य करने को नामित करेगी। 4 यह समिति एक नियमित निकाय होगी जिसका नाम बुद्ध गया मंदिर प्रबंधन समिति होगा और जिसका निरंतर उत्तराधिकारी और एक साझा मोहर होगी और जिसे चल या अचल दोनों प्रकार की संपत्ति अधिग्रहण करने और अनुबंध करने का अधिकार होगा और इसी नाम से यह मुकदमा चलाएगी या उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। 5 क समिति के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। शर्त यह है कि यदि सरकार इस बात से संतुष्ट है कि समिति भारी कुप्रबंधन की दोषी है तो वह समिति को भंग करके मंदिर भूमि और उससे संबंध संपत्तियों का सीधा नियंत्रण लेने के लिए अन्य समिति का गठन करेगी। ख यदि समिति का कोई सदस्य मृत्यु को प्राप्त होता है, त्याग पत्र दे देता है, समिति में काम करने से मना कर देता है, समिति की 6 बैठकों में समिति की अनुमति लिए बगैर लगातार अनुपस्थित रहता है या भारत में निवास करना छोड़ देता है या काम करने के अयोग्य हो जाता है तो उस स्थिति में सरकार उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति को नामित कर सकती है। समिति के किसी भी कार्य पर केवल कोई स्थान रिक्त होने या समिति के संविधान में कोई दोष होने के आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। गया के जिलाधीश के अतिरिक्त समिति के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का नाम सरकार द्वारा आधिकारिक गजट में प्रकाशित किया जाएगा। 7 समिति अपना कार्यालय बुद्ध गया में रखेगी। 8
क समिति अपना कार्यालय बुद्ध गया में ही रखेगी। ख समिति की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में बैठक में निर्वाचित कोई सदस्य करेगा। ग जब तक कम से कम 4 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे किसी बैठक में कोई कार्य नहीं होगा। ग मंदिर से संबंध अविनाशी किस्म की कोई भी संपत्ति पूर्व अनुमति के बगैर स्थानांतरित नहीं की जाएगी और संपत्ति का मूल्य यदि 1000 रुपए से अधिक है तो उसे सरकार की सहमति के बगैर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। 9 समिति को ब्रैकेट में 1 राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बगैर किसी व्यक्ति को पैसे उधार लेने का अधिकार नहीं होगा। 10 इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन समिति का कर्तव्य होगा। क वह उनकी व्यवस्था करे। उसमें पहला है मंदिर का रखरखाव और मरम्मत, दूसरा मंदिर भूमि में सुधार, नंबर 3 तीर्थ यात्रियों का कल्याण और उनकी सुरक्षा, और 4 मंदिर में पूजा अर्चना और मंदिर भूमि में पिंडदान का समुचित निष्पादन। ख मंदिर या उसके किसी भी हिस्से या उसके अंदर की किसी भी मूर्ति को अपवित्र होने से रोके। ग मंदिर में आए चढ़ावे की प्राप्ति और निपटारा के लिए मंदिर और मंदिर या मंदिर भूमि से संबंधित खातों का विवरण तथा अन्य दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए और मंदिर से संबद्ध संपत्ति के संरक्षण के लिए व्यवस्था करे। घ उसके हाथ में जो विधियां हैं उनके अभिरक्षण जमा और निवेश के लिए व्यवस्था करे। और ड अपने सवैतनिक कर्मचारियों के लिए समुचित परिलब्धियों का प्रावधान करे। 11 क इस अधिनियम में या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के निहित किसी भी हिंदू के होते हुए भी प्रत्येक पक्ष के हिंदुओं और बौद्धों को पूजा अर्चना या पिंडदान के लिए मंदिर और मंदिर भूमि में छूट होगी। ख यदि कोई व्यक्ति उक्त अनुच्छेद 1 की शर्त के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति पर अधिकतम 50 रुपए का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। 12 संप्रति प्रभावी किसी अधिनियम के में निहित किसी भी बिंदु के होते हुए भी यदि मंदिर या मंदिर भूमि के उपयोग को लेकर हिंदुओं और बौद्धों के बीच भी कोई विवाद होगा तो राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा। नंबर 13 इस अधिनियम में या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित किसी बिंदु के होते हुए भी बुद्ध गया में शैव मठ के चल या अचल संपत्ति पर समिति का कोई भी आधिकारिकता नहीं होगी। माने महाबोधि महाविहार परिसर छोड़ के महंत की संपत्ति में ये बीटीएमसी कुछ नहीं करेगी। 14 राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष समिति के खातों और निधियों की लेखा परीक्षा के लिए एक लेखा निरीक्षक की नियुक्ति करेगी और उसका पारिश्रमिक तय करेगी जिसका भुगतान राज्य के निधियों से किया जाएगा। लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति सरकार को भेजेगा। सरकार माने बिहार सरकार को भेजेगा जो उस पर इस प्रकार के निर्देश जारी कर सकती है जैसा कि वह उचित समझती है और समिति ऐसे निर्देशों का पालन करेगी। 15 क राज्य सरकार एक सलाहकार बोर्ड का गठन कर सकती है ब्रैकेट में जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात बोर्ड कहा जाएगा। ख इस बोर्ड के अधिसंख्य सदस्य बौद्ध होंगे। एडवाइजरी बोर्ड जो है उसके बारे में बोला है जो सभी भारतीय नहीं भी हो सकते हैं। ग बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल उतना होगा जितना राज्य सरकार तय करेगी। घ बोर्ड विशुद्ध रूप से समिति के सलाहकार निकाय के रूप में काम करेगा और अपने कार्य माने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि में करेगा। 16 धार्मिक अक्षय निधि अधिनियम 2 1863 में या किसी डिक्री प्रथा या उपयोग में किसी विपरीत बिंदु के होते हुए भी यह अधिनियम प्रभावी होगा। 17 क 3 राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से समिति
समय समय पर अधिनियम के उद्देश्यों के पालन हेतु उपनियम माने बायलॉज बना सकती है। ख विशेषकर और इस अग्रगामी अधिकारों की मान्यता के प्रति पूर्वाग्रह के बगैर इस प्रकार के उपनियमों में से प्रावधान हो सकते हैं। पहला, समिति के अध्यक्ष सदस्यों की सदस्य और सचिव के बीच कर्तव्यों को विभाजन। 2, बैठकों के अतिरिक्त अन्य किस ढंग से उनका निर्णय निश्चित किया जा सकता है। तीसरा, समिति की बैठकों में कारोबार की प्रक्रिया और संचालन। चौथा, सदस्य व्यक्तियों को समिति के अधिकारों को सौंपना। 5वां, बही और खातों की समिति के कार्यालय में रखना। 6, समिति की निधियों माने पैसे का अभिरक्षण और निवेश। 7, उसकी बैठकों का समय और स्थान। 8, किस ढंग से इसकी बैठक की सूचना दी जाएगी। 9, बैठकों में कार्रवाई का संचालन और व्यवस्था का पालन और इसके निर्णयों को मनवाने के उद्देश्य से अध्यक्ष के अधिकार। 10, किस ढंग से इसकी बैठक की कार्रवाई को दर्ज किया जाएगा। किन व्यक्तियों द्वारा दी गई धनराशियों की रसीदें दी जा सकती है। और 12, बौद्धों और हिंदू तीर्थ यात्रियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का निर्वाह। 18, एक राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों के पालन के लिए नियम बना सकती है। बुद्धगया मंदिर अधिनियम 1949 बौद्धों के अपमान का कारण है। अगर बौद्धों के अपमान कैसे कर रहा है, यह पुराना अधिनियम इसके संबंध में पढ़ते हैं। बुद्धगया का महाबोधि महाविहार और बोधि वृक्ष सहित इसका परिसर भारत और विदेशों के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थल है। यह इस्लामी धर्मावलंबियों के लिए मक्का मदीना और ईसाई धर्मावलंबी के लिए बेथलेहम माने यरूशलेम जैसा पवित्र स्थल है। परंतु बुद्धगया महाविहार के साथ यह विडंबना है कि इसका प्रबंधन गैर बौद्धों के माने ब्रैकेट में हिंदुओं के नियंत्रण में है। इसके लिए बिहार सरकार का बुद्धगया मंदिर प्रबंध अधिनियम 1949 पूरी तरह से जिम्मेदार है। यह अधिनियम में भारत और विदेशों के बौद्ध धर्मावलंबियों के अपमान का एकमात्र कारण है। इन सभी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में बुद्धगया का महाविहार बौद्ध धर्म के इतिहास में अपनी तरह का अनूठा उदाहरण है, जो विधर्मी कर्मकांडी बुद्ध धर्म के घोर विरोधी हिंदुओं के नियंत्रण में है। हिंदुओं के माने ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। जब अधिनियम को वैध बनाने की बात हुई उस समय इसका विरोध करने के लिए पूज्य अनागारिक धम्मपाल जी जैसा कोई नहीं था। यह अधिनियम बना था, अनागारिक धम्मपाल जी गुजर चुके थे, उनका विरोध करने वाला उस समय नहीं था। जिन्होंने महाविहार को शैव हिंदू महंत के बंधन से मुक्त कराने का संकल्प लिया था और उसके लिए वे आजीवन संघर्ष करते रहे। यद्यपि उस समय महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया अस्तित्व में थी, परंतु सोसाइटी के सदस्य और उच्च ट्रस्टियों के सामने बुद्धगया मंदिर प्रबंधन अधिनियम का पालन करने और उसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे वे बुद्धगया मंदिर प्रबंधन समिति के नियंत्रण में महाविहार परिसर का प्रशासन चला सके। इन सभी परिस्थितियों में महाविहार का प्रशासन 73 वर्षों से जारी है। इस बुद्धगया मंदिर प्रबंधन समिति एक्ट 1949 के कारण बौद्धों में निराशा तो थी ही, असंतोष भी था, क्योंकि जो बौद्धों का सबसे पवित्र श्रद्धा स्थल है उस पर ही बौद्धों का अधिकार नहीं था। सन 1953 में महंत से बुद्धगया मंदिर प्रबंधन समिति को प्रबंधन की शक्तियों का हस्तांतरण बुद्धगया मंदिर प्रबंधन समिति में गैर बौद्ध व्यक्तियों को सदस्यता की अनुमति देने के कारण महाबोधि महाविहार की आंशिक स्वतंत्रता थी। यह हिंदुओं द्वारा महाबोधि महाविहार और इसके आसपास के क्षेत्र में अपवित्रता फैलाने, कर्मकांड करने की कानूनी अनुमति भी थी। इस तरह महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन का पहला चरण 1953 में समाप्त हो गया। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा अनागारिक धम्मपाल जी के आंदोलन का परिणाम क्या हुआ। बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 बना और कमेटी चलते रही। आज 73-74 साल हो गए और वही पुरानी बीमारी अभी तक बनी हुई है।